अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आते जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 4 बहुत अहम एक्सक्लूसिव खबरें आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर तो यह है कि अरशद शरीफ के कातलों का सुराग मिल गया है। 6 अफराद जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है वो सुर्ख दायरे के अंदर आ चुके हैं। उनका सुराग कैसे लगाया गया है, उनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, कैसे की जाएगी, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ये भी शेयर करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च कल शुरू होने जा रहा है, मगर इसके अंदर ही क्विक मार्च 2 रोज पहले ही शुरू हो गया है। इस क्विक मार्च के नतीजे में कौन कौन से खिलाड़ी मैदान से बाहर होने वाले हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पाक फौज का जो पैमाना सब्र है वो लबरेज हो गया है। 2 3 स्टार जनरल्स ने तारीख में पहली बार आकर इमरान अहमद खान की जो मुनाफिकाना पॉलिसियां हैं उनको बेनकाब कर दिया है। रात के अंधेरे में खान साहब क्या कहते हैं, दिन के उजाले में क्या कहते हैं, सब कुछ उन्होंने ओपन कर दिया। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि किसी को हम हैंकी फैंकी नहीं करने देंगे। और इसके साथ ही आपके साथ ये खबर भी शेयर करेंगे कि आज 2 अहम तरीन इजलास हुए हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PDM का इजलास, उसमें बहुत बड़े फैसले हुए हैं। और एक इजलास वज़ारत दाखिला के अंदर हुआ है, उसके अंदर क्या फैसले हुए हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं नाज़रीन, और बजा तौर पर हमें इसका क्रेडिट लेना चाहता है न्यूज़ टू यू, जो आपको बर वक्त बहुत सारी खबरें देता रहा है। इन दोनों पाकिस्तान के अंदर पै दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सीजन है, बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। आज भी DGISPR और DGISI की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। DGISI का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पाकिस्तान में की तारीख में पहली बार हुआ है। और ये एक मुनफरिद वाक़या है कि 2 3 स्टार जनरल ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारे राजों से पर्दे उठाए हैं। और जितनी बातें उन्होंने की है आपको हमें ये क्रेडिट देना पड़ेगा न्यूज़ टू यू को कि ये तमाम चीज़ें हम आपको वक्तन फ़क्तन बताते रहे हैं, कभी हम इशारतन बताते रहे हैं और कभी हम आपको बहुत खुलकर भी बताते रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्या फ़ैसले हो गए। मसलन हम अपने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में ये आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि पाक फौज ने जो पॉलिटिकल होने का फ़ैसला किया है, ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तनहा फ़ैसला नहीं है, ये एक इदारे का फ़ैसला है। और आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने ये बात बताई कि ये फ़ैसला हमने 1 साल पहले किया था। और ये फ़ैसला करने से पहले कोर कमांडर्स की मीटिंग्स में इस पर बड़ी तवील बहस हुई और उस बहस के बाद ये फ़ैसला किया गया कि पाक फ़ौज आइंदा पाकिस्तान के किसी भी सियासी मामले में कोई अमल दखल नहीं रखेगी। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बेनकाब की। हम लोग भी कहते थे कि जनाब इमरान खान साहब बहुत खुलकर पाक फ़ौज को अपने निशाने पर रखे हुए हैं। उनके सोशल मीडिया, उनके प्रोपेगेंडा सेल्स बहुत सारी चीज़ों पर बहुत मनफी रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन पाक फ़ौज खामोश है। क्यों खामोश है हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी। और फिर हमने ये भी देखा कि खान साहब हाथ में माइक पकड़ के कभी उनको गद्दार कह देते थे, कभी न्यूट्रल कह देते थे, कभी जानवर कह देते थे, कभी मीर सादिक कह देते थे, कभी मीर जाफर कह देते थे, कभी तालीमी इदारों में जाके वहाँ पे नौजवानों को उनके खिलाफ भड़काते थे और बैरूनी साजिश का एक मफरूज़ा लेकर उसको आगे बढ़ते रहे और अंदरूनी तौर पर एक मुबैना तौर पर साजिश करते रहे। आज फिर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो कि जब ISI के चीफ बने तो उन्होंने जो सबसे पहला हुक्म जारी किया था वो ये जारी किया था कि मेरी कोई तस्वीर या वीडियो मीडिया पर नहीं आएगी, क्योंकि एक स्पाई चीफ को खुफिया ही रहना चाहिए और वो उस पर बड़ी सख्ती से कारबंद रहे। लेकिन आज हालात इस कदर ख़राब हो गए कि उनको बाकायदा तौर पर पहली बार मीडिया पर आकर अपना मौक़िफ़ देना पड़ा, पाक फ़ौज का मौक़िफ़ देना पड़ा। वैसे तो पाक फ़ौज का मौक़िफ़ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने दिया, पहले वो मेजर जनरल थे, हाल ही में वो लेफ्टिनेंट जनरल हुए हैं, वो भी अब 3 स्टार जनरल। तो उन्होंने बहुत सारी अहम बातें की जिसमें उन्होंने कहा कि जी बतौर इदारा हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। और उन्होंने ये कहा कि हमने पिछले साल ये फैसला किया था कि हम पॉलिटिकल होंगे। और उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आई थी उसके बाद से जो है वो पाक फौज या ISI या किसी भी इदारे का कोई सियासी किरदार नहीं, आपको हमारे फुट स्टेप्स कहीं नजर नहीं आएंगे, हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, हम उनका एतराफ़ करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जब अरशद शरीफ का कत्ल किया गया तो उसके बाद बहुत सारी उंगलियां फौज की तरफ मोड़ी गई। ये इशारा उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ था। और फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो उनके इल्म में थी वो भी वो सामने लेकर आए और उन्होंने बहुत सारे मुतालबे
मुतालबे भी किए, इन पर आगे हम चल के बात करेंगे जब हम अरशद शरीफ साहब के ऊपर आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी जो अहम गुफ्तगू की DGISI ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप कहते हैं कि आपका सिपहसालार जो है वो मीर जाफर है, मीर सादिक है, गद्दार है। इसी सिपहसालार को आपने ताहयात आर्मी चीफ रहने की पेशकश क्यों थी? पहले इसी आर्मी चीफ की आप तारीफ किया करते थे और आज उसी आर्मी चीफ को आप गद्दार कहते हैं। रात की तारीखें में आप आके मिन्नतें तरले करते हैं और दिन की उजाले में आप तकरीरें करके इनके खिलाफ इल्जामात आयद करते हैं। उन्होंने टोटल बेनकाब करके रख दिया इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को, और इमरान खान साहब जिस तरह की मुनाफिकाना मुबैना तौर पर गुफ्तगू करते हैं उसके हवाले से। और उन्होंने ये कह दिया कि हम खामोश रहे, हम बर्दाश्त करते रहे, हम सब्र करते रहे। लसबेला हादसे का जो है DGISI ने एक हवाला दिया कि कैसे उन शहीदों के खिलाफ जो है वो बातें की गई, और उन्होंने कहा कि बतौर DGISI मेरे पे ये फ़र्ज़ है कि मैं बहुत सारे राज अपने सीने में लेकर कब्र में चला जाऊं, और मैं चला जाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जहां ज़रूरत होगी मेरे इदारे को, मेरी फ़ौज को और मेरे शहदा को दिफा की, तो फिर हम खुलकर सामने आएंगे, और हम खुलकर सामने आए हैं। और जब दोनों जर्नैल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस वक्त उनसे जो बहुत सारे सवालात भी किए गए, उनके जो जवाबात उन्होंने दिए, चूँकि आप सुन चुके होंगे, आज पूरा दिन ये चीज़ ज़ेर बहस रही, उन्होंने जो जवाबात दिए, उन्होंने कहा कि जी जो हुकूमत को इख्तियार है आइन के तहत, हम उस इख्तियार के तहत, हम उनके मातहत हैं, और जो वो हमें हुक्म देंगे, हदायत जारी करेंगे, पाक फौज उन हदायत पर अमल करेगी। वो उनका इशारा 245 आर्टिकल के तहत पाक फौज की तैनाती के हवाले से लॉन्ग मार्च या किसी भी बदअमनी की सूरत में जो पाक फौज को तैनात करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास होता है, उस हवाले से उन्होंने ये बात की। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब रात के अंधेरे में आप मुलाकातें करते हैं, दिन की रोशनी हमें गद्दार और मीर जाफर कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये आप ये सारा कुछ क्यों कहते रहे? उन्होंने कहा कि इसलिए कि हमने आपकी गैर कानूनी और गैर आइनी ख्वाहिशात पूरी करने से इनकार कर दिया, इसलिए नहीं कि हम गलत थे। आपने ये सारा कुछ इसलिए किया कि हम आपके गैर आइनी और गैर कानूनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तैयार नहीं थे। और भी उन्होंने बहुत सारी सख्त बातें की, और एक हम कह सकते हैं कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है उसको बेनकाब करके रख दिया। पाक फौज के 2 जनरलों ने बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी गलतियों का एतराफ़ किया और मुनाफिकत को भी बेनकाब किया, अपने फौज और अपने इदारे का उन्होंने दिफा भी किया, और बड़ी खूबी से उन्होंने इस चीज़ का दिफा किया। आगे बढ़ते जनाब उस खबर की तरफ जो अरशद शरीफ वाली है। अरशद शरीफ साहब का आज नमाज जनाजा था, बहुत बड़ा नमाज जनाजा उनकी हुई, और हस्ब तवक्को इमरान खान साहब ने उसमें शिरकत नहीं की। और लाहौर जो कि उनसे मेरा ख्याल है हेलीकॉप्टर हर वक्त उनके पास होता है, और ऐसी कोई आफत में नहीं आया था, ना ही किसी ऐसे ज़रूरी काम में वो मुलव्वस थे कि वो चंद मिनट के लिए नहीं आ सकते। लेकिन चूंकि उनका एक रिकॉर्ड भी है कि वो कभी नमाज जनाजा पर नहीं जाते, ना ही वो मैयत वाले घर में जाते हैं, तो वो रिकॉर्ड उन्होंने आज अपना कायम रखा। लेकिन अरशद शरीफ वाले मामले के हवाले से भी DGISPR ने बहुत सारी चीज़ों की तरफ निशानदही की है। जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि 6 बंदे मार्क हुए हैं, उनके गिर्द सुर्ख दायरा है, वो आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। लेकिन ये भी बताएंगे कि ये 6 बंदे कौन है। ये 6 बंदे मैं आपको पहले बता दूं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये 6 बंदे कैसे इसमें मामले में चल रहे हैं। एक तो जनाब नाम आया है सामने सलमान इकबाल साहब को, जो ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। सलमान इकबाल का नाम DGISPR ने भी लिया, और उन्होंने ये बाकायदा मुतालबा किया कि वो अमेरिका में और उनको लाकर शामिल तफ्तीश किया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सलमान इकबाल आकर शामिल तफ्तीश हो, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि उनको लाकर शामिल तफ्तीश किया जाए, यानी कि उनके पास जो मवाद, जो शवाहिद मौजूद हैं, उसकी मौजूदगी में सलमान इकबाल साहब को लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो जिस फार्म हाउस में ठहरे थे और वहाँ पे जो मेज़बानी की थी वो सलमान इकबाल साहब ने की थी। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो उनके टिकट वगैरह कराए गए थे वो ARY वाले की जो इंतज़ामिया है, उनके मैनेजर, उन्होंने करवाए थे। उन टिकटों की पेमेंट वगैरह की थी, उन्होंने ट्रैवल एजेंट का नाम भी बताया, फ़्लाइट भी बताई। फिर दूसरा जो नाम है इस जो सुर्ख दायरे में है वो वज़ीर आला KP महमूद खान साहब का है। वो इस तरह से सुर्ख दायरे में है कि एक थ्रेड अलर्ट जारी करवाया गया KP हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आला हाउस से मुबैना तौर पर वो थ्रेड अलर्ट जारी हुआ जिसमें अरशद शरीफ की जान को ख़तरे की बात की गई। ये थ्रेड अलर्ट किसी ISI, किसी मिलिट्री इंटेलिजेंस, किसी इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पर नहीं किया गया, तो फिर ये वज़ीर आला हाउस से कैसे जारी हो गया? ये एक शकूक ज़ाहिर करता है वज़ीर आला महमूद खान की तरफ, और ये अब आगे चल के बात होगी इसके ऊपर भी। और फिर उन्होंने ये बताया DGISPR ने कि जो
हुकूमत के खैबर पख्तूनख्वा और जो वज़ीर आला का सेक्रेटरीट है उनकी वो डबल कैबिन सब्ज़ नंबर प्लेट वाली गाड़ी में अरशद शरीफ को पहुँचाया गया। शावर एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के तमाम मराहल उनके क्लियर करवाए गए। उन्होंने कहा कि अगर पाक फौज या इदारा या हुकूमत अरशद शरीफ को पकड़ना चाहती थी और उनको बाहर ना जाने देती तो वो FIA के जरिए उनको एयरपोर्ट पर रोका जा सकता था, लेकिन उनको कोई ऐसी रुकावट उनके साथ पैदा नहीं की गई। उन्होंने ये बताया कि अरशद शरीफ इदारे के साथ, रियासती इदारों के साथ मुसलसल राब्ते में थे, लेकिन उनको कोई बार बार ये कह रहा था कि वो जाएं वहाँ पर, बाहर चले जाएं। फिर वो दुबई से भी उनको कीनिया ले जाया गया। तो ये दूसरा नाम जो है वो महमूद खान का है इस मामले में, कि वो इस सारे मामले में बड़े एक्टिव रहे और वो जो एक प्लानिंग थी कि एक थ्रेड अलर्ट जो उनके पास कोई जवाब भी नहीं था वो जारी करने का, वो एक जारी उन्होंने किया और फिर अपनी हुकूमत, अपने अफसरान, अपने सेक्रेटरीट के लोगों को इस्तेमाल करके उनको बाहर भिजवाया और फिर वो आगे बाहर जो है वो सलमान इकबाल साहब की टीम ने उनको फैसिलिटेट किया। चौथा जो नाम है वो, चौथा और पांचवा नाम, वो खुर्रम अहमद और वो जो तो एक और शख्स उनके साथ था वकार अहमद, अरशद शरीफ साहब के साथ उस गाड़ी में थे मुबैना तौर पे जो उनके साथ थे। और वो अरशद शरीफ को गोलियां लगने के बाद भी किसी अस्पताल की तरफ नहीं लेकर गए, बल्कि उनको लेकर के एक प्राइवेट लैंड पे चले गए और वहां पर जो उनकी मेज़बानी भी उन्हीं लोगों ने की थी मुबैना तौर पे। ये हमें इतला मिली है ज़राए से कि वो जो दो बंदे हैं जिनका अभी तक कोई बयान पाकिस्तान में किसी जगह पर सामने नहीं आया, ना ही कीनिया की पुलिस ने शेयर किया है, लेकिन उन लोगों ने जो बयानात दिए हैं वो हमारे खुफिया इदारों तक पहुँच चुके हैं। तमाम शवाहिद हमारा जो सफारत खाना है वहाँ पर उसने वो इकट्ठे कर लिए हैं और हमारे इदारों तक, हमारी रियासत तक, हमारी हुकूमत तक वो शवाहिद पहुँचा दिए हैं। तो वो जो दो अफराद उनके साथ थे उनका किरदार बहुत मशकूक है, वो भी सुर्ख दायरे में है। और जो छठा और अहम तरीन नाम सुर्ख दायरे में है वो इमरान अहमद खान नियाजी का नाम है। चूँकि इमरान अहमद खान नियाजी साहब खुद भी कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि मैंने उसको बाहर जाने के लिए कहा, मैंने उसको बाहर भेजा, और फिर जो एयरवाई वाला मामला हुआ और फिर PK हुकूमत की तरफ से फैसिलिटेशन वाला मामला हुआ, तो बहुत सारे जो खुरा है वो उनकी तरफ भी जाता है। हम बिल्कुल किसी के बारे में ये नहीं कह रहे कि ये जितने लोगों के मैंने नाम लिए सब के सब मुजरिम हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनकी तरफ ये रुख जा रहा है और ये इन सब को जब ये शामिल तफ्तीश होंगे तो तब बात बनेगी। अच्छा, अब ये इन लोगों के खिलाफ या कार्रवाई कब होगी या ये शामिल तफ्तीश कब होंगे? जनाब, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी क्लियर करनी जरूरी है कि ISI हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, कोई भी खुफिया एजेंसी हो, वो प्रोसिक्यूशन एजेंसी नहीं होती। कानूनी और आईनी तौर पे वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उनका काम होता है कि इंफॉर्मेशन गैदर करना, सबूत शवाहिद इकट्ठे करना, हुकूमत के सामने पेश कर देना। अब हुकूमत ने एक जुडिशल कमीशन तश्कील देना है और एक तो इन्होंने इंक्वायरी टीम तश्कील दी जो कीनिया गई हुई है, वहाँ से वो शवाहिद लेकर आएगी। दूसरा, जब जुडिशल कमीशन अपनी बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ करेगा तो ये तमाम शवाहिद जो पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते हुए एडवांस इंफॉर्मेशन के तौर पे जमा कर लिए हैं, वो उस जुडिशल कमीशन के सामने पेश किए जाएंगे और जुडिशल कमीशन जो है वो तमाम फरीकों को सामने तफ्तीश करके उनके बयानात लेने के बाद अपनी एक फाइंडिंग देगा कि जनाब कौन कौन हमारी तरफ से इस केस का मुलजिम है। फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और फिर मुकदमा चलेगा। उस वक्त इन 6 में से कितने लोग उसमें रह जाते हैं, कितने नहीं रह जाते, ये जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के बाद पता चलेगा। अलबत्ता हमें ये खबर हमारे पास मौजूद है कि हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो एजेंसियां हैं वो बहुत मुतरक और फाल हैं, वो तमाम तर इंफॉर्मेशन ले चुकी हैं और एक जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर का इंतजार करिए कि जो ही वो प्रोसीजर आएगा, वो मरहला आएगा उस प्रोसीजर में, तो वो उनके पास जो भी चीज़ें हैं वो पेश कर देंगे आगे। अच्छा, आगे इससे आगे बढ़ते हैं, हम उस खबर की तरफ आते हैं जो मैंने आपसे अर्ज की थी कि 2 बड़े अहम इजलास हुए हैं आज। दोनों अहम इजलास कैसे हुए? एक तो इजलास हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, उसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और इत्तेहादी जमातों के जो PDM के और जो दीगर इत्तेहादी जमातों के लोग हैं वो भी उसमें शामिल थे। वहाँ पर ये तमाम तर जो है वो ये जो लॉन्ग मार्च वाला मामला है इसके ऊपर एक बैठ कर जायज़ा लिया गया। जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है वो उसका जायज़ा लिया गया और ये बताया गया कि जनाब ये जो कुछ भी मामला था अरशद शरीफ वाला, ये उस इजलास में इंफॉर्मेशन शेयर की गई। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के ऊपर जहाँ एक मुद्दा डालना था और ये जो लॉन्ग मार्च है ये सिर्फ एक
फसाद बर्पा करने के लिए किया जा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन वहाँ पर थी और वहाँ पर उन्होंने ये एक बहुत जो अहम बात है उसके अंदर ये हुई है कि ये फैसला किया गया कि जनाब जो पुलिस है उसको मुसल्ला किया जाएगा, क्योंकि पहले ये एक फैसला हुआ था कि लॉन्ग मार्च आएगा तो अगर कोई गड़बड़ होती है तो उससे निपटने के लिए जो पुलिस होगी उसके पास आतिशी असला उनसे ले लिया जाएगा और रबड़ की गोलियां, आंसू गैस के शेल और लाठियां वगैरह होंगी। लेकिन जब इस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मुसल्ला तसादम भी हो सकता है और उस मार्च के साथ को मुसल्ला लोग भी हो सकते हैं, तो फिर ऐसे में पुलिस को हाथ पांव बांध कर किसी मुसल्ला जत्थे के आगे नहीं डालना चाहिए। और इस पर फिर बहुत सारी बहस के बाद ये फैसला किया गया कि एक लिमिटेड हद तक पुलिस फोर्स को असला भी दिया जाएगा, ताकि अगर कोई मुसल्ला तसादम होता है तो पुलिस वाले जो है वो बेचारे बेबसी और के आलम में ना मारे जाएं, वो उसको मुकाबला करने की सलाहियत रखते हों। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला था। और दूसरी जो मीटिंग हुई वो राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में हुई, जिसमें जो पॉलिसी और हिकमत अमली है वो तरतीब दी गई और ये फैसला किया गया फ्रंट पे पुलिस होगी, उसके बाद FC होगी, उसके बाद रेंजर्स की लेयर होगी और चौथी लेयर जो है वो पाक फौज की होगी, जो कि पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ कौमी इमारतें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात होगी। ये तो एक रूटीन में ये 4 लेयर्स होंगे। अगर कोई हंगामी सूरत हाल हुई तो फिर पाक फौज को 245 आर्टिकल के तहत तलब करके फील्ड में भी उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक जो है वो चीज़ें हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें और भी देखी गई, कहाँ से कितनी फोर्स आ गई, सिंध से कितनी आ गई, रेंजर्स कितनी हो गई, FC कितनी होगी, इस्लामाबाद पुलिस कितनी है, हिकमत अमली क्या बनानी है, इस्लामाबाद के आने जाने वाले रास्ते हमने कैसे खुले रखने हैं और किसी भी किस्म की गड़बड़ की सूरत में हमने कैसे निपटना है, वो हिकमत अमली वहाँ पर हुई। जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च तो सुबह शुरू हो रहा है, लेकिन PTI के अंदर क्विक मार्च भी शुरू हो गया। वो क्विक मार्च ऐसे शुरू हो गया कि जनाब आपने देखा कि इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी, बड़े काबिल एतमाद साथी फैसल वाउडा, बड़े वोकल आदमी, वो तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि जनाब ये खूनी मार्च होने वाला है, मुझे लाशें लाशें नजर आ रही हैं। और ये वो पॉइंट था जिस जो कि लॉन्ग मार्च को नाकाम करने के लिए बहुत अहम है कि जो लोग लॉन्ग मार्च में शरीक होना चाहते हो इमरान खान साहब के कहने पर या उनकी पार्टी के कहने पर, तो वो इस चीज़ से मुतनफ़र हो सकते हैं कि भाई हम लॉन्ग मार्च में जाएंगे तो हमारी तो जान को खतरा है। तो वो क्विक मार्च का जो पहले तौर है वो मैदान से आउट हुए हैं फैसल वाउडा साहब, जिनकी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उसके बाद जनाब अब बहुत सारे लोग आपको आइंदा आने वाले कुछ दिनों में भी नहीं बल्कि कुछ घंटों में क्विक मार्च करते हुए नजर आएंगे। जो इमरान खान साहब के साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कतन किसी तौर भी इस्टेब्लिशमेंट के इस तरह खुलकर सामने आ जाने के बाद इमरान खान का साथ देंगे। सबसे पहले तो उनका साथ देने से शायद जो इनकार करेंगे वो चौधरी परवेज लाई होंगे, जो उनके इत्तेहादी हैं पंजाब के अंदर, और उसके बाद उनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं, बाबर वान हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो इनमें से अब कितने लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े रहते हैं? ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल में क्विक मार्च करके इमरान खान साहब को बहुत जल्द अलविदा कहने वाले हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो कोई मार्च जो है वो हुकूमत गिराने के लिए नहीं कर रहे। तो भाईजान फिर तुसी किस वस्ती ये मार्च कर रहे हो? अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।